नमस्कार दोस्तों। और आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी का सीरीज। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत जल्दी, इसका एग्जाम आने वाला है। तो उसमें 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। तो 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन के उस पार या इस पार रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। 10 क्वेश्चन से रैंक बन जाती है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन से ही रैंक बिगड़ भी जाती है। तो आज मैं डीआई का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये डीआई का क्वेश्चन है, इस पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, इसके अलावा अगर टाइम रहा तो एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देखूंगा। तो ये एकदम क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें ये 2 डीआई आई थी, तो आप इससे कुछ अनुमान लगाएं, बहुत इजी होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको एक ग्राफ बना के दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन भी ग्राफ है, इसको आप पाई ग्राफ बोलते हैं और इसको बार ग्राफ कहते हैं। तो ये ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5-5 इसमें होता है। एक बार आप इसको अच्छे से हल कर लेंगे तो ये वाला जो ऊपर ग्राफ हेल्प कर लेंगे तो ये 5 क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाएंगे। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है गैर विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे गांव के नाम लिखे हैं। तो ABCDEF, ठीक है, ये गांव के नाम है। और ये जो दिया है प्रतिशत दिया हुआ है, और ये किसका प्रतिशत दिया है? गैर विद्युतकृत, यानी कि जहां पे बिजली नहीं पहुंची है, जिन जिन ग्रामों की बिजली नहीं पहुंची है। गैर मतलब नहीं पहुंची है, मतलब वहां पे विद्युतकरण नहीं हुआ, उसका प्रतिशत दिया है। तो आप जल्दी से इसको ये याद रखिएगा कि जैसे इसमें 25 दिया है, 25% अगर नहीं हुआ है तो कितना हुआ होगा? तो 100 में से, हर चीज 100 में होती है, तो 100 में से 25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आप बताइए। अब अगर 25 घटा लेंगे तो 75 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे 75 है, इसको याद रखिएगा। आप जल्दी जल्दी इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो दिया है गैर विद्युत ग्रामों का प्रतिशत है। अगर नहीं हुआ होगा तो 100 में से माइनस कर लेंगे, 100 में से माइनस 100 में। तो ए में क्या है, 25% नहीं हुआ है तो 75% हो चुका है। गांव बी में क्या है, 45% नहीं हुआ है तो बचा हुआ हो गया है, यानी कि 55% हो गया है। 20% नहीं हुआ है तो 80% हो गया है। डी में 60% नहीं हुआ है तो 40% हो गया है। ई में 50% नहीं हुआ है तो 50% हो गया। एफ में 30% नहीं हुआ है तो यानी कि 70% हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में विद्युत ग्रामों का प्रतिशत अधिक है? विद्युत का मतलब विद्युत ग्रामों का प्रतिशत अधिक है। इसमें विद्युत, गैर विद्युत नहीं लिखा है, विद्युत ग्रामों का प्रतिशत अधिक है। तो इसमें जो सबसे कम होगा उसी का सबसे ज्यादा होगा। याद रखिए, गैर है ना, उल्टा होगा, एकदम ट्रिक यही है। इसमें लिखा है गैर विद्युतकृत है ये, और यहाँ पे पूछा है विद्युतकृत ग्रामों का प्रतिशत सबसे अधिक क्या है, उल्टा पूछा है। सबसे ज्यादा अगर इसमें ऑप्शन में डी भी रहेगा और बाकी भी रहेगा, ABCD दे देगा, लेकिन क्या लगा देंगे, झटके में आप लगा देंगे डी, क्योंकि वहां 60 दिख रहा है। लेकिन यहाँ गौर करिएगा, यहाँ लिखा गैर विद्युतकृत, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होगा, जो सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम है सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलतियां नहीं होनी है, संभल के क्वेश्चन पढ़ना है। और ये है तो बहुत इजी, लेकिन संभल के क्वेश्चन पढ़ना है। झटके में हम गलती कर देते हैं। इसमें 60 सबसे ज्यादा दिख रहा है तो 60 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये गैर विद्युतकृत का दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसानी से हो रहा है। अब देखिए कितने राज्य में कम से कम 60% से अधिक है, कम से कम 60% से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पे 75 है, ठीक है, यहाँ पे 55 है, तो ये नहीं होगा, तो ये चीज नहीं होगा। इधर पे 80 है तो होगा, और यहाँ पे 30 है तो 70 होगा, ठीक है। तो ये 60 से अधिक है, ये भी 60 से अधिक है, ये भी 60 से अधिक है, यानी कि ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में या तो ACF का पेयर होगा, उस पे लगा दीजिएगा, या 1 2 3 करके आपको संख्याएं दी होंगी। ये पेपर में 1 2 3 करके संख्याएं दी थी, ऑप्शन में था 5 3 2 और 4, तो उसमें आंसर होगा 3। 3 गांव ऐसे हैं जहाँ पे 60% से अधिक है, तो इसका उत्तर 3 है। और मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी, आपको 1 2 3 करके भी पूछ सकता है, या आपसे नाम भी पूछ सकता है किसका 60% से अधिक है। तो ACF, ये 3 ऐसे हैं ACF जिनका 60% से अधिक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, दा की तुलना में 2 गुना किसका है? किसका प्रतिशत 2 गुना है? दा के, दा मतलब डी के तुलना में 2 गुना। डी में कितना है? गैर मतलब विद्युतकृत का पूछा है, इसमें गैर विद्युतकृत का नहीं पूछा है, विद्युतकृत का। तो इसमें कितना है? 40 बचा हुआ है, 60 हो चुका है, मतलब 60 नहीं हुआ है। विद्युतकृत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं पहुंची है। 7% गांव, जो डी नाम का गांव है, वहां 7% लोगों के पास तक
बिजली नहीं पहुंची है 60। तो कितने फीसदी लोगों तक पहुंच चुकी है? 40% लोगों को। तो 40 का 2 गुना किसका? 80, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में 80 तक पहुंच गई है, उसमें 40 तक पहुंची है, तो 2 गुना पूछा है, तो 40 का 2 गुना 80, तो हम झट से देख लेंगे 80 किसमें, तो 80 केवल सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य आ के में कितने प्रतिशत विद्युतकृत है? आ मतलब ए, यहाँ पे 25 नहीं है तो 75 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आइए देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डीआई। इसमें थोड़ा सा एडवांस डीआई है ये, एक नेपाल का दिया हुआ है, एक भारत का दिया हुआ है। ठीक है, नेपाल का क्या है पहले मैं समझा देता हूँ, डायग्राम कैसा दिया हुआ है। भोजन पे 70 डिग्री दिया हुआ है, यात्रा पे 25 डिग्री का दिया हुआ है, शिक्षा पे 45 डिग्री दिया हुआ है, उत्सव में 120 डिग्री दिया है, अन्य पे 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ भारत में क्या दिया हुआ है, ये भोजन है, यहाँ पे भी भोजन है, यानी कि भोजन का 144 दिया है भारत में, 45 आपका यात्रा का दिया हुआ है, 49 आपका शिक्षा का दिया हुआ है, 72 आपका उत्सव का दिया हुआ है, 50 आपका अन्य का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल का कितना गुना है? भोजन पे भारत का खर्च 144 है, और नेपाल का कितना है? भारत का कितना है? 144 है, नेपाल का कितना है? 70 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना गुना है, तो आप देखिए इधर पे 70 दूनी 140 होता है, 2 गुना से अधिक है। कितना है? 2 गुना से अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना से अधिक। सिंपल था, कितना है? 2 गुना से अधिक है, यानी कि 70 का 2 गुना 140 होता है, और 2 गुना से अधिक, इसका उत्तर क्या होगा? 2 गुना से अधिक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेपाल के लोग भोजन की उपेक्षा उत्सव में कुल कितना परसेंट है? अब नेपाल का इंडिविजुअल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना उपेक्षा कितने उत्सव है, तो ध्यान से देखिए, भोजन पे कितना खर्च है? 70। भोजन पे कितना खर्च है? 70। भोजन के उपेक्षा पूछा है ना, तो 70 ऊपर लिखेंगे, और उत्सव में 120 है बटे 120, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा ये 4 से कटेगा ये 3 बार में, और 4 से कटेगा ये 25 बार में। 25 सते हो जाएगा आपका 25 छका 150, और 175 बटे 3 आ जाएगा, 175 बटे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और अन्य में कितने प्रतिशत है? भारत में अन्य ये है 50, इसका कितना प्रतिशत है? कुल का कितना प्रतिशत पूछा है, तो ये 50 लिखेंगे। देखिए इसका अन्य का कितना है? 50 है, और कुल कैसे निकालेंगे? अब जल्दी जल्दी निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िए। ठीक है, इसको जोड़ना कैसे? इसमें कितना कम है? 5 कम है, इसमें कितना कम है? 1 कम है, 5 और 1 6 कम है ना, इसमें 50 होने के लिए इसमें 6 कम है ना, इसमें 5 कम है। इसको अगर हम 5 कहीं से ले आके दे दें, और इसको कहीं 1 दे दें, तो ये 50 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 हो गया, ये 4 और 2 जाएगा, इसको 50 बना देगा, तो 50 50 50 150 हो जाएगा, और ये 70 और 140 210 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और ये 6 और ये 360 आ जाएगा। तो 50 बटे 360 गुणे 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल आएगा अन्य का भी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो 50 कितना है? अन्य का टोटल कितना है? 50, और कुल कितना है? इन सब का जोड़ कुल है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, गुणा 100 से करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बच्चों का खेल है, 5 बटे 36 इंटू 100 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल का यात्रा का कितना रेशियो है? रेशियो से भी क्वेश्चन पूछता है, एवरेज, प्रतिशत, यही सब क्वेश्चन रहता है। प्रतिशत के क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन रहते हैं, और रेशियो के क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें डीआई में ये सारा मिक्सअप होता है। ठीक है, कभी एक जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मिक्सअप क्वेश्चन आएगा, उसमें रेशियो का भी नियम लगेगा, उसमें प्रॉफिट लॉस का भी नियम लगेगा, उसमें अभी देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस जैसा है, दिखाता हूं मैं। ये प्रतिशत पे क्वेश्चन है, ये रेशियो पे क्वेश्चन है। अब अगला वाला देखिएगा, ये भी एक तरह का प्रॉफिट लॉस का ही जैसा क्वेश्चन है, अभी देखिएगा करेंगे। अब इसमें पूछा भारत और नेपाल का यात्रा, मतलब यात्रा जो है, इन दोनों की यात्रा जो है, यात्रा पे जितना भी इनका खर्च है, उसका
रेशियो निकालना है। तो नेपाल का यात्रा पे खर्च 25 है और इसमें 45 है। तो पहले क्या लिखा है, भारत लिखा है, ये याद रखिएगा, भारत और नेपाल का जो पहले लिखा है वही पहले लिखाएगा, ये मत कर लीजिएगा, ऑप्शन में दोनों तरफ होगा। भारत पहले लिखा है तो भारत का कितना है 45 और नेपाल का कितना है 25। बस सिंपल है, 9 से काटिए, 9 पूरे 45, 9 से नहीं 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 बचे 25। ठीक है, 9:5 आ गया। ऑप्शन में आपको 9:5 भी दिया होगा और 5:9 भी दिया होगा। आप टिक इसमें लगाएंगे क्योंकि पूछा क्वेश्चन में भारत और नेपाल का पूछा है। ठीक है, ऑप्शन को घुमाने के लिए आपको दोनों ऑप्शन देगा। आप ध्यान रखिएगा, जिसका पहले लिखा है उसका पहले, जिसका बाद लिखा है उसका बाद, और इसको काट के छोटा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया 9:5। अगला क्वेश्चन पूछा है, नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22 लाख, यदि अगर 22,50,000 है तो उत्सव का ज्ञात कीजिए। उत्सव का कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, नेपाल का पूछा है तो नेपाली पे जाएंगे हम, भारत से कोई मतलब नहीं। नेपाल पे शिक्षा का क्या है 45 है। 45 की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट 22,50,000। अब इसको लिखने की गलती मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। 22,50,000 है, ठीक है। तो आप पूछ रहा है उत्सव का कितना। पहले यहाँ पे आप निकाल लीजिए 1 की वैल्यू। ये 45 की वैल्यू इतनी है, मैंने आपको वीडियो में बताया, आपने देख लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन का एकदम वीडियो है, मैंने उसका एकदम अच्छे से समझाया कि कैसे छोटा करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, कैसे रेशियो का क्वेश्चन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल के वीडियो में भी जाके, प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप करके आरएम गुरु टाइप करेंगे, मिल जाएगा। उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 45 की वैल्यू 225 है। तो आप देखिए, ये 9 से कट रहा है, 9 से ये 5 बार में कट रहा है, 9 से ये 2 बार में 18 जाएगा, बचेगा 4 और 5 और 5 बार में जाएगा। 5 से फिर कट जाएगा ये 5 बार में। कितना शून्य है, 1 2 3 4, 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी कि 50,000। यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई 50,000। अब क्वेश्चन आपका हलवा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है उत्सव ज्ञात कीजिए। उत्सव कितना है 120। 1 की वैल्यू अगर 50,000 है तो 120 की वैल्यू निकालनी है आपको। 120 गुणे 50,000, सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ आएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 12 पंजे 60 होता है, तो 60 लाख रुपए आ गया। ऑप्शन में टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 60 लाख आ गया, 12 पंजे 60, 60 लाख आ गया। ये जीरो उधर पे चला जाएगा, 50,000 है तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, लाख आ जाएगा, तो 60 लाख आ गया। तो 60 लाख इसका उत्तर हो गया। तो ये रहा 2 क्वेश्चन डीआई के, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, ये कुल 10 क्वेश्चन है, इसमें सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, तो तब तक मैं इस बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं और 4 क्वेश्चन। ठीक है, और आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। बीपीएससी का ये है। पिछला आपने 2 डीआई देख लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ 4 क्वेश्चन और लिए हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानी की भरी बाल्टी का भार 20 किलो है। ठीक है, 20 केजी का भरी हुई बाल्टी का, मतलब पानी से भरी हुई बाल्टी का भार 20 किलो है। आधे भरी बाल्टी का वजन 14 किलो है। तो बताइए खाली बाल्टी का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको एकदम सिंपल सा है। भरा हुआ बाल्टी कितना है 20 केजी का है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, कितना पूरा भरा 20 किलो है। आधे का दिया हुआ है आपका 14 किलो। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आधा अगर भरा है तो 14 किलो का है। ठीक है, अब पूरा जब भरा था तो 20 किलो का था, पूरा जब भरा था तो 20 किलो का था, और आधा भरा है तो 40 किलो का है। माइनस कर लेंगे अगर इन दोनों को, सिंपली माइनस कर लेंगे तो 6 केजी। ये किसका भार आ गया, पानी का भार आ गया, खाली खाली पानी का भार आ गया। ठीक है, अब जब पूरा भरा हुआ था, देखिए पूरा जब भरा था तो 20 किलो का था, मतलब एक बाल्टी थी वो पूरा भरा हुआ है तो 20 किलो की थी। जब वो आधा पानी उससे निकाल दिया गया, आधा एकदम एग्जैक्टली भरा है तो 14 किलो का है। तो आधे पानी का भार कितना है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये पानी का भार आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर लेंगे। अब ये देखिए, पूरा जब भरा हुआ था तो 20 किलो का था, उसमें पानी कितना था, उसमें पानी जो है, ये आधा पानी का कीमत इतना है 6 केजी है, ये आधे का है, ये आधे बाल्टी का है। तो अगर इसको 2 गुना करेंगे
2 गुना करेंगे तो ये पूरे बाल्टी का पानी हो जाएगा। टोटल पूरे पानी में कितना है, ये आधा निकला है ना। अब इसमें से देखिए आधा ही तो गायब हुआ है, आधा पानी निकाला है, तो आधे पानी का वजन 6 किलो है, तो पूरे पानी का वजन 12 किलो है। ये पूरे पानी का वजन है। पूरी बाल्टी जब भरी होगी तो 12 केजी का कितना होगा, केवल और केवल पानी होगा। तो अब इसमें से घटा लेंगे, 20 में से 12 अगर घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 8 केजी। 8 केजी की बाल्टी है। बस ये ऑप्शन का टिक कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या मैं फिर से समझा देता हूँ। पूरा बाल्टी जब भरा है तो 20 केजी का है, आधा बाल्टी जब भरा है तो 14 केजी का है। जब इसको माइनस करेंगे तो 6 केजी निकला है, ये आधे पानी का वजन है। मतलब जो आधा ही खाली किया है तो 6 केजी पानी निकाल लिया। अब 2 गुना पूरे बाल्टी में कितना केजी पानी होगा, तो 6 दूनी 12 केजी पानी होगा पूरे बाल्टी में। तो 12 अगर 20 से माइनस कर लेंगे तो 8 केजी, ये बाल्टी का वजन आ गया। ठीक है, बाल्टी का वजन पूछा था, बाल्टी का वजन निकाल दिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नल एक टंकी को 2 घंटे या 3 घंटे में भरते हैं। मतलब जो पहला नल है वो 2 घंटे में और दूसरा नल जो है वो 3 घंटे में भरता है। अगर दोनों नल साथ में खोल दिए जाए तो कितने में भरेगा। तो देखिए इसको सिंपल सा ये है कि जैसे इसको ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये नल 1 है, नल 1 नल 2 लिख लिया। ठीक है, नल 1 नल 2 लिख लिया। ये कितने देर में भरता है, 2 घंटे में। ये कितने देर में भरता है, 3 घंटे में। इन दोनों का लासा निकालेंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 6 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का एक बार में आ जाएगा। 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 घंटे की कीमत आ गई। यानी कि जो नल है टोटल लीटर कितना है, ये जो बीच का निकलता है ये होता है लीटर, टोटल टंकी का लीटर। टोटल टंकी का लीटर कितना है, 6 लीटर है। 1 घंटे में ये 3 लीटर भरता है, 1 घंटे में ये 2 लीटर भरता है। अब पूछ रहा है दोनों एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि दोनों एक साथ चला दिए जाए तो 5 हो जाएगा। 5 लीटर भरते हैं 1 घंटे में। अगर 5 लीटर भरते हैं तो 6 लीटर कितने देर में भरेंगे, सिंपल सा है 5 लीटर। 1 घंटे में दोनों मिलके 5 लीटर भरते हैं। 6 घंटे में करना है तो 6/5 हो जाएगा उत्तर। अब इसको अगर आप ये कर लेंगे, ये घंटा आ जाएगा, इतना घंटा आ जाएगा। ठीक है, 6/5 घंटे में वो पूरा का पूरा भर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अब घंटा और सेकंड में क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन आपको घंटे और मिनट में दिया होगा। ये उत्तर ऐसा नहीं होगा, 6/5 घंटा नहीं होगा, ये आपको दिया होगा मिनट और उसमें। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। नीचे हमको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मैं एकदम प्यार से एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो नीचे बटे में हमको 60 बनाना है, तो 5 में ऐसा क्या गुणा करेंगे 60 बन जाए। ध्यान से देखिए, 12 पंजे 60 होता है। तो यहाँ नीचे 12 से गुणा तो ऊपर भी 12 से गुणा करना पड़ता है। ये आपने हर जगह पढ़ा रेशियो का। तो 12 छक कितना हो गया, 12 छक 72 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 72 आ गया और नीचे आ गया 60। ठीक है, अब ये आ गया मिनट में। ये पूरा का पूरा घंटा था, अब मिनट में परिवर्तन हो गया, यानी कि 72 मिनट आ गया। ठीक है, सिंपल 72 मिनट आ गया। 6/5 का उत्तर होगा 72 मिनट। अब इसमें आपको घंटा और मिनट लिखा होगा तो इसमें 60 अलग कर लेंगे, यानी कि 1 घंटा तो पूरा 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा पूरा प्लस 12 मिनट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, 1 घंटा 12 मिनट। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, घंटे को मिनट में परिवर्तन कैसे करेंगे, नीचे 60 बनाएंगे। 5 गुणे 12 से 60 बनेगा। तो अगर नीचे 12 से गुणा किया तो ऊपर भी 12 से गुणा करना, तो 72 मिनट हो गया। तो 72 मिनट को अगर घंटे में लिखा जाए तो 1 घंटा पूरा यानी कि 60 मिनट और बचा कितना 12 मिनट, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, एकदम सिंपल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 120 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो गति क्या है, गति बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। ठीक है, दूरी मतलब लेंथ होता है, ठीक है, लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और ये क्या है 120 में पार करती है, तो 120 हो गया। लेकिन आपसे ये क्या है, ये मीटर दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये मीटर दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है। लेकिन आपसे उत्तर किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है। तो याद रखिएगा, ये आपको ट्रिक बताएं। देखिए मीटर प्रति सेकंड है, इसको अगर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो याद रखिएगा, छोटे से बड़ा जा रहा है तो बड़े से बड़ा वाला, यानी कि इसमें हमको किसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 पे। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 में।
ठीक है, अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति आवर दिया रहता और आपसे पूछा होता मीटर प्रति सेकंड, तो आप क्या कर रहे हैं कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18 से। बस इतना याद रखिएगा, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा, और छोटे से बड़े जा रहे हैं तो बड़ा वाला वैल्यू 18/5 से करेंगे, यहाँ 5/18 से। बस इतना सिंपल सा ट्रिक है। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो बस यही लिखेंगे 250/120 और गुणे 18/5। 0 से 0 कट गया, 5 से ये 5 बार में कटा, 6 से ये 2 बार में कटा, 6 से ये 3 बार में कटा, 5 यहाँ 15/2 आ गया, इतना आ गया। अब इसको और छोटा कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये एकदम उत्तर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया तो 7.5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आयतकार, एक आयतकार है, मतलब एक चौकोर आयतकार। आयतकार ऐसा होता है, खेत है, ठीक है, इसका खेत है, ये खेत दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का, लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यानी कि ये होता है एल, ये होता है बी। क्षेत्रफल याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल मतलब चतुर्भुज या आयतकार का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए ये याद करने वाली चीज है, एल गुणे बी, लंब गुणे बेस मतलब ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये उसका क्षेत्रफल होगा। और उसका योग क्या पूछा है? बोला है कि ये जो L इंटू बी है ये 15 गुना है उसके लंबाई प्लस चौड़ाई का। ठीक है, अब दिया आपका लंबाई 40 है और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई की जगह 40 रख दीजिए, 40 भी हो गया यहाँ पे। L की जगह हमने 40 रख दिया, यहाँ पे भी 40 रखेंगे, तो 15 चौके 60 यानी कि 600 प्लस यहाँ पे 15 भी आ गया। अब ये इधर चला जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका 25 भी आ जाएगा और ये 600 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 600/25 आ जाएगा। 25 से इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बार में और 4 बार में 24 आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई कितना आ गया? 24 आ गया। बस ये उत्तर है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, तो ये याद करने वाला है कि क्षेत्रफल कितना होता है? L गुणे बी। तो याद रखिएगा ये होता है L गुणे बी। एक और क्वेश्चन पूछता है परिमाप में, परिमाप अगर आयतकार का परिमाप कहीं आपसे पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे L प्लस बी होता है। याद रखिएगा 2 गुणे L प्लस बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 गुना कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो परिमाप कहीं पूछेगा तो ये बताएंगे और क्षेत्रफल अगर दिया होगा तो ये बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये बीपीएससी का स्पेशल है और जो मैंने पेपर सॉल्व किया वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये वाले क्वेश्चन सेट लिए हैं। इसमें मैथ का जितना भी पिछले साल का आया था वो मैंने ये देखिए आपको नेपाल और भारत का दिखाया, ये डीआई सॉल्व कराया मैंने, उसके बाद और ये वाले क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन किया। अब अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही सर आप हमको पेपर सॉल्व करवाइए पिछले साल के, तो हम जरूर आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे। सारे मैथ का जितना भी पेपर है वो सारा सॉल्व करवाएंगे। प्लस अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो कॉन्सेप्ट वीडियो भी हम लोग के यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है। ठीक है, वहां नीचे जाके आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, उससे आप कुछ सीख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अब बीपीएससी का एकदम आपको ढील नहीं छोड़ना है, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। आप तैयारी पे लग जाइए और हम लोग पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।